अभी नारद भक्ति सूत्र पर हम पुनः चर्चा शुरू करते हैं। पिछली बार नारद भक्ति सूत्र के 30 नंबर सूत्र तक हम लोगों ने चर्चा सुना और वो 30 नंबर सूत्र क्या था? ये नारद जी कह रहे हैं, स्वयं फलरूपता इति ब्रह्म कुमारः। ये नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति जो है, पराभक्ति स्वयं फल है, फल रूपा है। रूपा, फल रूपा का मतलब वही है कि कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे आम है, उसका भी उदाहरण पिछली बार हम लोगों ने दिया था। आम फल है, पके हुए है, कच्चा है, वो एक अलग विषय है। साधना में कितने अग्रगति हुई नहीं है, वो एक अलग विषय है। पर आम को आप आम्रफली कहेंगे, पके हुए हो, कच्चा हो, जो भी हो। तो यहाँ जो कहा जा रहा है, नारद जी कह रहे हैं, उनके अनुसार भक्ति स्वयं फल रूपा। आज हम लोग 31 से लेके 35 नंबर सूत्र तक चर्चा करेंगे। अब 31 नंबर सूत्र में नारद जी क्या कह रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। मैं थोड़ा कुछ जो सूत्र की चर्चा हम लोगों ने करके आए हैं या सुना, उसको भी लेते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करूंगा। पहले 31 नंबर और 32 नंबर सूत्र, उसको मैं रख रहा हूं और दोनों को एक साथ लेते हुए हम उस पर चिंतन करेंगे। 31 नंबर सूत्र में ऐसा है। अब नारद जी इस सूत्र को क्यों रख रहे हैं, ये विचार को क्यों रख रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले भी इस पर चर्चा हुई थी। 31 नंबर सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। राजगृह उस समय, उस जमाने में राजा हुआ करते थे, राजमहल हुआ करता था। पर आज के युग में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री आवास हो। ये राजगृह भोजनादिषु, भोजन आदि के बारे में, राजमहल और स्वादिष्ट भोजन, उस पर दृष्टि मात्र करने से नहीं होता है। ये सूत्र को क्यों रख रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरे सूत्र में 32 नंबर सूत्र में नारद जी कहते हैं, न तेन राज परितोषक क्षुधा शांतिर्वा। अर्थात देखने मात्र से ना राजा प्रसन्न होते हैं। बाहर से राजमहल देख लिया, राजमहल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया, राष्ट्रपति भवन को देख लिया, राष्ट्रपति भवन के बारे में पूरा जानकारी, आजकल तो गूगल से सब उपलब्ध है, पूरा कर लिया। पर उससे क्या राष्ट्रपति आप पर प्रसन्न हो जाएंगे? आपका जानकारी आप या राष्ट्रपति भवन में प्रवेश का अधिकार हो जाएगा, राष्ट्रपति के आपसे मिलेंगे। भोजन आदि के बारे में भी वही बात है। अब तरह तरह के भोजन बनाने के कला के ज्ञान आपके पास है, किताब पढ़ते हुए हो, कई प्रकार के वीडियो देखते हुए हो, अलग अलग भोजन किस प्रकार पकाया जाता है, इसका ज्ञान इतना आप इकट्ठा कर लिए कि आप एक किताब ही लिख डालें। पर भोजन पकाने का या भोजन, जो तरह तरह का भोजन के बारे में, जिसके बारे में आपकी जानकारी है, उसको जब तक आप नहीं ग्रहण करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, तब तक आपकी क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी, आप भूखे रह जाओगे, भली जानकारी ज्ञान आपके पास हो। अच्छा, नारद जी ये सूत्र दोनों क्यों रख रहे हैं? बात ये हुई कि राजा के महल के बारे में पूरा जानकारी ज्ञान आपके पास हो, तब राजा प्रसन्न होंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ कार्य करो आप, राजा आपको बुलाए, आपको सम्मानित करे, आपके साथ बातचीत करे,
वो हो सकता है। राजा के मन के मुताबिक कुछ कार्य करो, तब राजा प्रसन्न होंगे। उसी प्रकार भोजन के ज्ञान होने से, भोजन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया, पांडित्य हो गया, किताबें लिख डाले, पर इसका मतलब ये नहीं आपकी क्षुधा निवृत्त होगी। भोजन पकाने का जानना चाहिए, उसके बाद उसको भोजन करना पड़ेगा। जब आप भोजन करेंगे तब कुछ स्वाद से परिचित होंगे और आपकी क्षुधा निवृत्ति होगी, अर्थात आप भूखे नहीं रहेंगे। ये दोनों कहने का आशय ये है, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि नारद जी दूसरे आचार्यों के बारे में कहते हुए कहते हैं, दोनों आचार्य लोग ये कहा, वो भी कहा, किसी ने कहा कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के परिपूरक है, बिना ज्ञान से भक्ति नहीं हो सकता है। ये पहले हम लोगों ने पढ़ा, सूत्र में नारद जी ने स्थान दिया। कोई आचार्य कहते हैं कि ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं। आप जिसके बारे में नहीं जानोगे तो उसमें भक्ति, आपके प्रेम कैसे पैदा होगा। ये पर जागतिक प्रेम की साथ तुलना करते हुए ये विचार रख सकता है कोई कि भाई जिनको हम जानते ही नहीं, जब हम रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में जाना, जितना जाना और पढ़ते चले गए, तो उनके बारे में जब जितना जानते गए उतना हमारा एक भीतर से एक आकर्षण अनुभव हुई, हम जानते गए और प्रेम डेवलप होते गए। और किसको कितना कहा हुआ है वो तो खुद समझ सकते हैं। तो यह नारद जी इसीलिए रख रहे हैं कि भाई एक देखो, ज्ञान मात्र से भक्ति नहीं हो सकती। जैसा कि भोजन बनाने की ज्ञान से आप परिचित हो, पर उससे भोजन पकाने का जानकारी हो, और भोजन पकाने के बाद उस भोजन को जब तक आप नहीं ग्रहण करोगे तब तक क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी। इसका कहने का आशय ये है कि जो साधना आपको करनी है, और साधना करते हुए जब साधना में सिद्धि लाभ या कुछ अनुभूति तभी होगा जब आप साधन पथ पर अग्रसर होंगे। उससे ज्ञान, शास्त्र पढ़ लिया, साधना ऐसे करना, ऐसे उससे नहीं होगा। साधना पढ़ने के बाद, इसलिए गुरु के बारे में भी कहा गया है, आगे भी इस पर चर्चा हम करेंगे। गुरु कौन हो सकता है? श्रोत्रिय, अवृजिन और काम। एक तो है शास्त्र के ज्ञान। क्यों ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान जरूरी है? क्योंकि कोई इस दिशा में जाकर जो अनुभूति हुई भगवत प्राप्ति के राजमार्ग में, वो शास्त्र में उन्होंने लिख कर गए, या जैसा भी करके वो किताब के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। तो जब तक वो ज्ञान नहीं हो, वो ज्ञान होना ही एकमात्र उसका, जिसको कहते हैं कि दिशा नहीं है। आपको ज्ञान भी हो, शास्त्र में क्या क्या साधना करते हुए क्या क्या उपलब्धि जब साधन करोगे, तो उपलब्धि को मिलाने के लिए आपको ज्ञान पांडित्य जरूरी है शास्त्र के, पर सिर्फ पांडित्य से नहीं होगा। अवृजिन अकाम तो तुरंत बोल रहा है कि कामना वासना ही, क्योंकि संसार मतलब कामना वासना युक्त है। बिना कामना में संसार हम कोई कार्य नहीं करते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देखो, संसार पाना चाहते हो तो कामना वासना रखो, पर भगवान के पाना चाहते हो तो कामना वासना नहीं रहेगा। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, नारद जी कह रहे हैं सा अर्थात भक्ति, उस भक्ति को नारद जी 28 नंबर संभवतः सूत्र, हाँ नहीं 28 नंबर सूत्र में 28 सान कामय माना निरोधो रूपत्वात्, सूत्र ये था। तो ये अर्थात भक्ति जो है वो, उससे कामना वासना की पूर्ति नहीं होती है। अच्छा, ये निरोध रूपत्वात् अर्थात इस भक्ति अर्थात पराभक्ति को जो प्राप्त करता है, उसको जागतिक या आध्यात्मिक कोई ज्ञान की पिपासा नहीं रह जाता है। अर्थात कामना वासना की तृप्ति जो है वो भोग से होता है, तो कामना वासना की इच्छा ही नहीं रह जाता है। निरोधो रूपत्वात्, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो यहां जो नारद जी ने ये रखा, ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं, ये विचार को काटने के लिए रखा, क्योंकि उन्होंने, नारद जी भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि नारद जी ये दोनों सूत्र कहने के बाद कह रहे हैं कि साधन करना है, और साधन करने के बाद
उस साधना के पथ पर चलते हुए अनुभूति करना है। जब तक नहीं होगा तो वो पांडित्य ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। तो आप भले ही ज्ञान प्राप्ति, इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं कि आप भोजन बनाने की कला से, ज्ञान से आप परिचित हो, पर जब तक भोजन पकाने के बाद भोजन नहीं करोगे, क्षुधा निवृत्ति नहीं होगी। 33 नंबर सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, तस्मात् सा एव ग्राह्य मुमुक्षुभिः, अर्थात जो मुक्ति पाना चाहते हैं भक्ति मार्ग में, तो उसको ये ग्रहण करना ही होगा या भक्ति मार्ग को स्वीकार करना पड़ेगा। ठाकुर भी कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव, कलियुग में भक्ति श्रेष्ठ मार्ग नारदीय भक्ति, क्योंकि जीव अन्नगत प्राण, ना शरीर ना मन उस तरह के स्वस्थ या कहे कि स्ट्रांग नहीं है। शारीरिक रूप से एक जमाने में जो मुनि ऋषि हुआ करता था, साधक हुआ करता था, कठिन तपस्या कर सकते थे। शरीर उस तरह का नहीं होने के कारण मन भी उस तरह का नहीं है, ये जान। मानसिक रूप से दृढ़ता जो है वो फिजिकल शारीरिक रूप से दृढ़ता के साथ भी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि हमारा मन जो है शरीर से मैं मेरापन से बहुत जुड़ा हुआ है और यही संसार है। तो ये नारद जी कह रहे हैं, जो मुक्ति चाहते हैं वह भक्ति का आश्रय ग्रहण करें। अच्छा, ये अभी तीनों सूत्रों में नारद जी ने ये कह दिया कि देखो, ये भक्ति जो है वो प्राप्त करना है और प्राप्त करने के लिए साधन करना है और साधन करने के बाद उसमें सिद्धि लाभ करनी है। और सिद्धि ये इसीलिए वो एक उदाहरण दे रहा है, क्योंकि जागतिक उदाहरण के बिना हमारे लिए समझना बहुत कठिन है, इसलिए राजगृह का या भोजन का नारद जी उदाहरण देते हैं। अच्छा, ये भक्ति के बारे में कहने का योग्य कौन है? जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि गुरु कौन हो सकता है? जो शास्त्र के ज्ञाता हो और जिसके भीतर कामना वासना नहीं है। संसार मतलब कामना वासना है, और शास्त्र के ज्ञाता कामना वासना तभी जा सकता है जो साधन श्रोत्रिय अकामहत, जो ब्रह्म विद्यमान। सिर्फ कामना वासना जाने से नहीं, ब्रह्म को जाना जो, वही गुरु हो सकता है। उसी प्रकार आचार्य कौन हो सकता है? नारद जी यहां भी कह रहे हैं, पर वो 34 नंबर सूत्र में कह रहे हैं, तस्याः साधनानि गायन्ता आचार्यः। इस साधन के बारे में, भक्ति के बारे में जो कहते हैं वो आचार्य है। अच्छा, आचार्य होना का मतलब भी वही है, भक्ति के बारे में कहने का योग्य वो है जिसके भीतर सांसारिक वासना कामना नहीं है। वो जो जिसके भीतर सांसारिक वासना कामना नहीं है वही आचार्य हो सकता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, तुम्हें क्या ईश्वर का आदेश हुआ कि नहीं? ऐसा इसका मतलब ये है, आपको आचार्य, जो भक्ति के आचार्य हो, गुरु हो, पहचानने का जो दिशा निर्देश, इसीलिए शास्त्र ज्ञान जरूरी है। शास्त्र में ऐसे कह दिया, तो आचार्य जो भक्ति के ज्ञान करते, गायन करते हैं, वो आचार्य कैसे होना चाहिए? उसके सबसे बड़ा ये है कि ये जो नारद भक्ति सूत्र में हम लोगों ने पहले पढ़ा, सा अर्थात भक्ति, ये निरोध रूपत्वात्, भक्ति के द्वारा, इस भक्ति पथ के द्वारा, पराभक्ति के द्वारा हमें सांसारिक कामना वासना की पूर्ति नहीं होती। सांसारिक कामना वासना की पूर्ति नहीं होती, ये एकदम क्राइटेरिया जान लो। यहाँ जो कह रहे हैं, सान कामयमाना निरोधो रूपत्वात्, तो आचार्य कौन हो सकता है ये भी समझ ले। सान कामयमाना निरोध रूपत्वात्, भक्ति के द्वारा कामना वासना की पूर्ति नहीं होती, अर्थात पराभक्ति के। उसके पहले तक हम अपने आप को भक्त कहते हैं, हम भक्ति पाने का, भगवान को भक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोगों ने इस पर भी चर्चा किया था कि ये भक्ति के माध्यम से कामना वासना की पूर्ति नहीं होती। उसके पहले तक, जब तक हम भगवान से कुछ चाहते हैं, भगवान कई बार पूरा करते भी हैं, पर वो भक्ति का रिजल्ट नहीं है, ये जान के रखें। जब किसी भक्त में सचमुच में भक्ति आ जाए, तब उसके मन में किसी भी भगवान से चाहने का इच्छा ही नहीं रह जाता है। और इसका उदाहरण देते हुए नारद जी का उदाहरण किसका दे रहे हैं? ब्रजगोपियों का। ब्रजगोपियों का उदाहरण देते हैं नारद जी, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। क्योंकि ब्रजगोपियों का जो प्रेम था भगवान के प्रति, वो सांसारिक प्रेम के द्वारा ग्रसित नहीं था। ब्रजगोपियों का प्रेम
भगवान के लिए प्रेम के लिए ही प्रेम था। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। यथा ब्रजगोपी का नाम, नारद जी कह रहे हैं ब्रजगोपियों का जो प्रेम है वो प्रेम न तत्रापि महात्म ज्ञान विस्मित अपवाद, अर्थात महात्म बुद्धि कब आता है? महात्म बुद्धि सांसारिक भेदबोध से आता है। कोई मेरे से श्रेष्ठ है, कोई मेरे से पैसा वाला है, कोई मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, ये भेदबोध जब तक है तब तक महात्म बुद्धि है। ब्रजगोपियों का भेद कृष्ण के साथ एकीभूत हो गया था। कृष्ण के लिए जो उनका जो प्रेम था उसमें महात्म बुद्धि नहीं था। महात्म बुद्धि माने समझना पड़ेगा सांसारिक महात्म बुद्धि, जिससे हम समझते हैं बेटर, मेरे से बेटर। ये भेदबोध कब आता है? जब तक हम संसार में हैं, सांसारिक लेन देन से है, स्वार्थ बुद्धि के द्वारा ग्रसित है, वो भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति से सानो काम एवं माना, भक्ति कामना वासना पूर्ति नहीं होती भक्ति के द्वारा। ये समझने का कोशिश करें तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ब्रजगोपियों का जो प्रेम था वो भगवान कृष्ण के प्रति, वो प्रेम जागतिक प्रेम के जिस प्रेम से हम परिचित है वो प्रेम नहीं था। उसमें कृष्ण के सुख में ही सुख था। कैसे, उसका उदाहरण भी पहले दिया था, पर अभी संक्षेप में ये 24 नंबर सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था, नास्त्येव तस्मिन् तत्सुख सुखित्व, भगवान के सुख में ही सुख। अच्छा, उसमें भी मात्रा भेद नहीं है। भगवान खुश है तो सुख है, द्वैतबोध भले ही उसमें है, पर सांसारिक भेदबोध नहीं है। ये जानना जरूरी है। यद्यपि सांसारिक भेदबोध का जो एक इमोशन, जो कॉन्सेप्ट है, उससे ये द्वैतबोध आता है। इसलिए भक्ति जो है मैं हूं और भगवान है। भगवान के लिए जो प्रेम है, कोई भगवान से रिटर्न की आशा नहीं करते हैं। जहां रिटर्न की आशा है वहां द्वैतबोध के साथ साथ सांसारिक बोध भी है, सांसारिक लेना देना भी है। इसलिए समझना पड़ेगा, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं भक्ति के द्वारा कामना वासना की पूर्ति नहीं होती, सानो कामय माना। और वो भगवान नारद जी उसके बाद कह रहे हैं भक्ति जो है, नारद कैसा भक्ति होना चाहिए, ब्रजगोपियों का उदाहरण देते हैं जिसमें तत्सुख सुखित्वम का ऐसा अनुभव है। भगवान खुश है तो हम खुश है, भगवान के लिए भगवान से कुछ चाह नहीं है। वो तो सब जानते हैं, मैं क्या मांगू। जब तक चाहत है भगवान के लिए, भगवान के पास से, तब तक जानना चाहिए वो भक्ति नहीं है। ये बड़ा ऊंची स्तर की बात है, ऊंचे स्तर की। पर जब तक एक चाहत है, सामान्य दृष्टि से हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो मुझे कोई समस्या होगी तो उनके पास हम बोलेंगे। कई बार भक्त के कृपा करते हैं, पर वो भक्ति नहीं है, जान के रखें। क्योंकि भक्ति जब आ जाए, पराभक्ति जिसके जीवन में आ जाए, उसके मन से कामना कुछ चीज मांगने का नहीं रह जाता है, कुछ इच्छा ही नहीं होते हैं कि मैं इससे भगवान से क्या मांगू क्या मांगू। जब तक वो इच्छा है तब तक वो भक्ति नहीं है। दो भेदबोध है, संसारी बोध है। तो ये जान के बहुत बने सूक्ष्म बात, संपूर्ण वासना की निवृत्ति हो जाते हैं, वही पूर्णता प्राप्ति कहते हैं। पर पूर्णता प्राप्ति में थोड़ा सा इसके पहले एक बार उदाहरण दिया गया था। जैसे मान लो भगवान और भक्त में डिस्टेंस कैसे रह जाता है, बीच में कांच का कोई पर्दा जैसे सामान्य रह जाता है। भगवान को देखता है पर उनसे मिल नहीं पाते हैं, भगवान के साथ एकीभूत नहीं हो पाते। ज्ञान योग और कर्म की मार्ग वो दोनों अलग है। इस एक जगह नारद जी ये भी कह रहे हैं कि ये भक्ति जो है ये तीनों से साधु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अपि अधिकतरा, भक्ति श्रेष्ठ है। अब भक्ति श्रेष्ठ है, इसको पुष्ट करने के लिए नारद जी तरह तरह के उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके पहले भी उदाहरण दिया कि राजज्ञ भोजन आदि में से देखने से नहीं होगा, वो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो ऐसा कुछ कर्म करो ताकि भगवान कृपा करे। इसके बाद कह रहे हैं नारद जी कि भक्ति कर्म ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? भक्ति स्वाभाविक प्रकृति है, हमारा सरल भी है और श्रेष्ठ भी है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं भक्ति श्रेष्ठ है और भक्ति स्वयं फलरूपा है। इस पर भी आगे चर्चा हुई थी। अच्छा, भक्ति के बारे में कहने के योग्य कौन हो सकता है? जैसा मैंने अभी कहा, तस्य साधनानि गायन्ताचार्यः।
आचार्य वही आचार्य कई बार हमको देखने को मिलता है। भक्ति के बारे में शास्त्र का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा है, भक्ति पर बड़े आकर्षक चर्चा करते हैं, लोग मोहित हो जाते हैं, पर वो व्यक्ति के जीवन में वो भक्ति दिखाई नहीं देता है। पांडित्य है, पांडित्य ही भक्त नहीं है। पांडित्य एक उसका एक बात यह है, शास्त्र में भक्ति के बारे में जो कहा गया है उसका ज्ञान वो बुद्धि से होता है। वो बुद्धि संसार में रहने वाले, सांसारिक बुद्धि से ग्रसित होने वाले, उसके पास भी वो पांडित्य हो सकता है, वो भी भक्ति पर चर्चा कर सकते, किताब लिख सकता है। पर वो जब वो भक्ति के बारे में शास्त्र में जो कहा जा रहा है, वो जब उसके जीवन में आए, उस जीवन से सांसारिक लेन देन की भावना चला जाए, भक्ति के बारे में चर्चा करते हुए, भक्ति के बारे में सुंदर प्रवचन करने के बाद उसके लक्ष्य हो है सांसारिक सुख बोध, सांसारिक वासना कामना हो, सांसारिक रूप में लोगों की जो एक अच्छे कुछ अच्छा बोले, मैं अच्छे वक्ता हूं, लोग ये जाने मैं पंडित हूं, ये जाने, ये बोध जब तक होगा तब वो भक्ति नहीं हो सकता है। जागतिक कामना वासना की पूर्ति, सब भक्त लोग पैसा दे रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं कि महाराज कितना अच्छा बोलते हैं, वो भागवत के प्रवचन कितना अच्छा करते हैं, रामकृष्ण रामचरितमानस पर कितना सुंदर प्रवचन करते हैं। वो पांडित्य का रिजल्ट हो सकता है। जैसे कॉलेज के कोई प्रोफेसर, फिजिक्स के प्रोफेसर, बड़ा अच्छा उनको नॉलेज है, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, उनके नाम से वो किताब लिख डाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है शास्त्र पर जो ऐसा विचार रखते हैं, चर्चा करते हैं, उस पर किताब लिख डाले हो, उसका मतलब उसके जीवन में भक्ति उतार गया है, ऐसा नहीं है। भक्ति जब उतार जाता है, किसी के जीवन में पराभक्ति को प्राप्त करता है, सान कामयन माना निरोधो रूपत्वात्, सांसारिक कोई भी चाहत नहीं रहता है। वो जो रिस्पेक्ट पाने का जो चाहत है, लोग मुझे श्रेष्ठ कहे इसका जो चाहत है, लोग मुझे पंडित कहे इसका जो चाहत है, लोग जब बोले महाराज आपने कितना सुंदर प्रवचन किया, उसमें जब खुशी मिले और भीतर से वो खुशी होने का एक बोध हो, तब तक तुम भक्ति प्राप्त नहीं हुआ है। सांसारिक रूप से व्यवहार से हम उसको कह सकते हैं। कौन बाहरी दृष्टि से किसका कैसा विचार है, कैसा केरा कपड़ा है, वो विशेष महत्व तब तक नहीं रहता है। बाहरी दृष्टि से हम व्यवहार से एक भेदबोध करते हैं, वो महाराज है, वो प्रवचनकार है, भागवत के प्रवचनकार करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये बाहरी दृष्टि से, ये सांसारिक भेदबोध से है। पर जब तक उसके जीवन में नहीं आएगा, इसीलिए देखो शास्त्र में कह दिया क्लियर, गुरु और आचार्य कौन हो सकता है? जो पांडित्य है। ये पहले भी मैंने कहा इसको, अभी कुछ देर पहले भी कहा कि आचार्य शास्त्र के ज्ञाता हो और जिसके भीतर कामना वासना नहीं हो। मैं देखो अचानक भूल जा रहा हूं मैं, वो गुरु को, आचार्य कौन हो सकता है, गुरु कौन हो सकता है? ये जिनके जीवन में पांडित्य हो, कामना वासना शून्य हो, ब्रह्म ज्ञान को जो प्राप्त किए हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, अर्थात जिसके जीवन में भगवत प्राप्ति हुआ हो या भगवत प्राप्ति की झलक जो उसको मिला हो। अर्थात एक क्राइटेरिया, सांसारिक कोई भी व्यवहार हो सकता है, सांसारिक व्यवहार करे, पर चीजों के प्रति भेदबोध, महत्वबोध जब तक है, कोई 500 रुपया का नोट दिया तो प्रणामी में खुश हो गया और 10 रुपया दिया तो दुखी हो गया, अच्छा ठीक है, ये जब तक है तब तक वो भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, तब तक कामना वासना पूरा नहीं हो गया हो, तब तक ये भेदबोध रह गया हो, तो वो गुरु या आचार्य होने की योग्य नहीं है। ये जो भक्ति के बारे में कहने वाले जो है, इसका क्राइटेरिया बता दिया है कि भाई जब तक, इसीलिए भक्ति के बारे में कहने योग्य श्री रामकृष्ण देव इसीलिए कह रहे हैं कि भक्त ठाकुर भगवान का क्या आदेश हुआ कि नहीं, चापड़ास मिला है कि नहीं, श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। अर्थात तुम्हारे आदेश मिला है, मतलब क्या है, ये एक बाहरी दृष्टि से कहे, तुम्हारे भीतर वो भोग वासना, भगवान का गायन करने, उनकी लीला का गायन करने के पीछे उद्देश्य पांडित्य, लोकोइशना प्राप्ति हो, पैसा कमाना हो,
तब तक वो आचार्य या गुरु या प्रवचनकार होने की योग्य नहीं है। तो यहाँ यही कह रहे हैं, नारद जी भी कह रहे हैं। उसके बाद नारद जी जो दूसरे सूत्र में कह रहे हैं, 35 नंबर सूत्र में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए, भक्तों के लिए। नारद जी के दिशा निर्देश और यही सब बंधन का कारण है। नारद जी क्या कह रहे हैं? तत्व विषय त्यागात संग त्यागात च, सूत्र नंबर 35। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र। विषय त्यागात संग त्यागात च, विषय का त्याग, संग त्याग, आसक्ति, संग माने आसक्ति, दोनों जुड़ता है। एक के साथ मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जब एक होता है तो आसक्ति का कारण है, संग त्याग संग का कारण है। इसीलिए सत्संग बोलते हैं, असत्संग सत्संग। जिस प्रकार संग होता है उस प्रकार हमारा संस्कार बनता है। तो यहां कह रहे हैं कि नारद जी कह रहे हैं तत्तु वह प्रेम उपलब्धि, अर्थात वो पराभक्ति की प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? विषय का त्याग। विषय का त्याग कैसे होता है? विषय त्याग जो है और संग त्याग माना आसक्ति का त्याग। देखो, कोई भी विषय पर आसक्ति कैसे डेवलप होता है, कैसे बढ़ता है? एक है जब हम देखते हैं, स्थूल दृष्टि से देखते हैं कोई चीज और उसका एक एक्सपीरियंस हमारे पास ऑलरेडी है। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज को देख के उसके मन में नेगेटिव और पॉजिटिव विचार नहीं आएगा। छोटे बच्चे जो कुछ समझता है ना, उसके पास सांप आ जाए फिर वो उसको कुछ समझ नहीं आता है, हाथ पकड़ेगा करेगा। तो जिसके भीतर वो संस्कार है इस जीवन का, पास्ट संस्कार भी हो सकता है, उसका भी कई बार प्रभाव दिखता है, पर इस जीवन में जिस चीज का भोग करने का एक इमोशन हमारे पास, एक एक्सपीरियंस है, वो भोग के वस्तु जब सामने आ जाता है, तब जब देखता है, तब वो मन में वो भोग पहले बनता है। तो ये संग त्याग का कारण, विषय के साथ जब जुड़ता है, मन जब जुड़ता है, जुड़ने के बाद वो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ में काम करता है, तो उसके बाद क्या होता है? तो संग त्याग, ये संग होता है, एक के साथ दूसरा जुड़ता है जब, तो विषय डेवलप होता है। और उसके बाद जब भोग करते हैं, वो भोग के बाद वो विषय का जो प्रति जो आकर्षण है, आसक्ति है, वो बढ़ते जाता है। इसका कई चीज उदाहरण पहले भी हम दिए, इस पर दे सकते हैं। तो इसीलिए विषय का भोग करने की वृत्ति के बाद जो आसक्ति डेवलप होता है, बार बार करने से बाद जो विषय भोग की इच्छा स्ट्रांग होते जाता है, उसको काटना हो, उसको वीक करना हो, दुर्बल बनाना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विवेक विचार करना पड़ेगा जी। ये विषय बार बार, इसीलिए देखो शास्त्र में विवेक विचार से भोग की वृत्ति नष्ट होता है। जब तक वृत्ति या संस्कार जिसको कहते हैं, संग त्याग से ही संस्कार में के भीतर जो वृत्ति है, संस्कार है कि वो बार बार उस चीज को पाना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, उससे बाहर तभी आ सकता है जब तो विवेक विचार करें। विवेक विचार ये साधना के साधक के लिए बहुत जरूरी है। इसको विषय त्याग करने के लिए अभ्यास और विवेक विचार, और वो संग त्याग। विवेक विचार से संग अर्थात जोड़ने का जो मानसिकता है, अब कोई भोग वृत्ति है भीतर में, किसी चीज को देख लिया तो उसके साथ जुड़ गया, उसके बाद मन में विषय भोग को उसको पाने का मन करता है, तो ये आसक्ति हो, संग हो गया। संग होने के बाद आसक्ति डेवलप होता है। जब मन में वो विचार बार बार उठता है, हम उसको फीड करते रहते हैं, खाना परोसते रहते हैं, तब वो और स्ट्रांग होता है। उसके बाद जितना हम उस पर चिंतन करते जाते हैं, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, दोनों है। विषय जो है शरीर से भोग होता है और मन में विषय, मन में आसक्ति, शरीर में आसक्ति नहीं रहता है। आसक्ति की जो इमोशन है, जो एक संस्कार है, वो मन में रहता है। अब मन में बनता है, वो गहरा होता है, स्ट्रांग कैसे होता है? भोग करने से, फिजिकल लेवल पे, क्योंकि शरीर और मन जुड़ा हुआ है। इसीलिए विवेक विचार मन के द्वारा करना पड़ता है। विवेक विचार तो फिजिकल लेवल पे तो कुछ है नहीं, वो तो मेंटल लेवल पे है, मानसिक स्तर पर है। जब हम विवेक विचार करते हैं, विवेक करना अर्थात ये सही गलत का जो भेद है उसको बार बार रिपीट करना, और किया मेरे लिए कौन सा सही है, मेरे लिए कौन सा गलत है, ये अवेयरनेस से होता है। ये भी जान के रखें, जब तक ये अवेयरनेस नहीं है तब तक विवेक विचार नहीं होगा।
तब तक वो मन जो है वो इंद्रियों के सहारे विषय को देखता है, और देखने के बाद उसमें जब रुचि लेता है तब संस्कार डेवलप होता है। ये बार बार रुचि लेते लेते स्ट्रांग संस्कार डेवलप हो जाता है, और वही संस्कार उसको संसार की ओर ले जाता है, और नहीं तो संसार के बाहर ले जाए। माने सांसारिक बुद्धि तो इंटरनल है, मेंटल लेवल पे है, बाहरी तो जो है तो संसार है। उस बाहर के संसारी चीजों को देख के एक के मन में एक विचार आता है, दूसरे के मन में दूसरा विचार आता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे। इसलिए संसार जो है वो इंडिविजुअल है, व्यक्ति के सहारे ही है। हमारे लिए संसार एक प्रकार है, दूसरे के लिए एक प्रकार है, पर वो इमोशन, एक चीज वस्तु से संस्कार, व्यक्ति का जो संस्कार होता है वो वस्तु के साथ जुड़ने से होता है। वो इमोशन कैसे डेवलप होगा किसी के भीतर, कितना होगा, वो कैसे निर्भर करता है उसका पास्ट संस्कार, उसका प्रेजेंट इमोशन। पास्ट संस्कार के कारण प्रेजेंट इमोशन, प्रेजेंट एक्टिविटी डेवलप होता है। वो प्रेजेंट एक्टिविटी जब वो फिजिकली कर लेता है तब उसका एक संस्कार, मजा लेने का एक संस्कार आता है, दुखी होने का संस्कार आता है। इसलिए भोग से, इसलिए शास्त्र में हम पढ़ते हैं, राजा पुरुराज थे, वो बाद में विवेक विचार करते हैं। शास्त्र में जो उदाहरण दिया जाता है, एक कहानी, लोग उसमें बड़ा मजा लेते हैं, क्योंकि कहानी से भीतर जो तत्व है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए पुरुराज की उदाहरण देते, बहुत फेमस, कई बार उदाहरण दिया जाता है। वो कहा जा रहा है, न जातु काम कामान उपभोग न शम्यति अभिषा कृष्ण वर्तने वो भू एवा भी वर्धते। पुरुराज को भोग की बड़ा तृप्ति, बड़ा वासना था, और साधन भी था, भोग करते गए। लास्ट में उनके मन में विवेक विचार आया कि भोग जो है, भोग न जाओ तो काम उपभोग है ना, उपभोग से भोग तृप्ति नहीं होती। कैसे उदाहरण दे रहा है कि जैसे आग में घी डालो बढ़ते जाता है आग, उसी प्रकार। तो कैसे वो विवेक विचार करने से ही भोग को भोग के द्वारा तृप्त नहीं होता है, ये जब विवेक विचार हम करते हैं तब वो वैराग्य जागता है। वैराग्य विवेक विचार से ही जागता है। विषय में विराग और ईश्वर में अनुराग। आपका मन को कहीं एक जगह छोड़ नहीं सकते, विड्रॉल करोगे कहीं ना कहीं देना पड़ेगा उसको मन को। इसलिए कहते हैं ईश्वर में दे दो। जैसे ही भगवान में मन दिया, भगवान में रुचि लेने गया, उधर हम संस्कार डेवलप करते गए, बार बार चिंतन करते गए, तब विषय से मन विड्रॉल होते गया। फिजिकली आप उसके योग्य नहीं हो तब उसमें मेंटल लेवल पे आपके विराग नहीं आएगा। हम तो शरीर से दांत टूट गिर गया इसलिए हम चबा नहीं पाते हड्डी, वो आपके मन से, संस्कार से वैराग्य नहीं जागा। फिजिकल लेवल पे आप वीक होते जाने का मतलब ये नहीं मेंटल लेवल पे भी आप वैराग्य आ गया। मेंटल लेवल पे आपका संसार के प्रति बहुत ज्यादा हो, गहरा हो, तो फिजिकल लेवल का बहुत मायने नहीं रखता है। मन कहाँ है वो बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, बार बार मन को विषय में विराग, विषय से विड्रॉल किया, दोगे कहाँ, कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, मन तो खाली बैठेगा नहीं। ईश्वर में अनुराग, ईश्वर में डाल दो। तो ये इसीलिए नारद जी यहाँ कह रहे हैं, न तत्तु विषय त्यागात संग त्यागाच। ये संग का जो है, इसका विज्ञान समझना जो बहुत जरूरी है। संग त्याग और विषय त्याग दोनों जुड़ा हुआ है। संग तब होता है जो विषय वासना है, विषय वासना से संग होता है, और संग त्याग होने से विषय वासना भी त्याग होगा। और वो होने के बाद उसको कहाँ दो ना, भक्ति के लिए भगवान पे दो। जब भगवान पे दोगे, इसीलिए उधर जाओ तो ये छूटते चले जाएगा। तो यहाँ आज जो नारद भक्ति सूत्र के 5 सूत्र पर हम लोगों ने चर्चा किया, पहला 31 से 35 तक, 31 नंबर फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ। राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। 32 नंबर, नतेन राज परितोषक सुधा शांतिर्वा। उसके बाद क्या करोगे, क्या करना है भक्तों को, तस्मात् साएव ग्राह्य मुमुक्षुभिः। मुमुक्षुभिः बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, मुक्ति की इच्छा। हमको जो चाहिए हम उसी के लिए लड़ेंगे। हमको राजनीति में भरोसा है तो हम राजनीति की ओर जाएंगे, हमको और कुछ में भरोसा, संसार चाहिए तो संसार की ओर जाएंगे। संसार नहीं चाहिए, मुक्ति की इच्छा है। मुक्ति मतलब एक चीज जान के रखिए, मुक्ति का मतलब वही है कि जो चीज हमें अटैचमेंट डेवलप कर लेता है, सुख दुख देता है, उस चीज से बाहर जाने का प्रयत्न ही मुक्ति साधना।
जैसे मान लो श्री राम कृष्ण देव जैसे उदाहरण दिया है, जाल से मछली पकड़ रहा है, कोई कोई मछली जो है ऐसे कूदते रहता है, मछली पकड़ते जब जाल से घेरा लगाता है, कोई कोई मजा लेते उसी में कीचड़ में जाके छुप गया, सोच रहा है कि हम बच गए, पर जब जाल खींच के बाहर लाता है तो वह एकदम सब खींच के चले आते हैं। कोई मछली पकड़ते समय कूदते रहता है, जैसे कूद के भाग गया तो बोले वो देखो एक मछली भाग गया है पल। तो मुक्ति की इच्छा में जो कूद रहा है, भाग नहीं पा रहा है, वो मुक्ति की इच्छा, भागने की कोशिश है, और जो भाग गया तो मुक्त हो गया। उसी प्रकार संसार की जो विषय है वो हमारे मन को सांसारिक विषय में ऐसे भगा बसा के रखते हैं। जो विवेक विचार करते हैं, मुमुक्षु भी ही मुक्ति की इच्छा, वो कूदते रहता है, भागने का कोशिश करता है। क्यों भागने का कोशिश करता है? ये जो संसार के विषय है, लगता है उसको कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, मजा तो भगवान के हुक्म में है। जब तक मजा है तब मुमुक्षु आएगा ही नहीं। मुमुक्षु तभी आता है जब मुक्त भागने का कोशिश है, और भागने का कोशिश में साधना हो, भागने का कोशिश साधना है, साधना करते करते सब सिद्धि लाभ हो, कूद के भाग गया, सब सिद्धि लाभ है। तो इसके लिए दोनों चाहिए, इसके लिए विषय में विराग, ईश्वर पर अनुराग। उसलिए नारद जी कह रहे हैं लास्ट तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, विषय त्याग, संग त्याग, तब पराभक्ति प्राप्त होता है। पराभक्ति प्राप्त होता है तब जीव क्या होता है, जैसे ब्रजगोपियों का उदाहरण दे रहे हैं। तो ब्रजगोपियों का प्रेम कैसा है, और वो जब वही भक्ति जो प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है, तत्सुख सुखित्वम, उनके सुख में सुख, अपने सुख नहीं। जब तक संसार है तब अब तक अपने सुख है, स्वार्थ बुद्धि है जब तक संसार है। और जब तक वो संसार बोध से पड़े चले जाते हैं, ईश्वर के लिए सब कुछ होता है, तब ये हो जाता है नारद जी 24 नंबर सूत्र में तत्सुख सुखित्वम। एकदम क्लियर है भक्ति, ये कोई बस लगा लिया, चंदन लगा लिया, माला पहन लिया मैंने भक्त है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। और चंदन माला लगाते हुए भी, भगवान की बात करते हुए भी भक्त नहीं हो सकता है वो भी है संसारिक वासना कामना की पूर्ति। भले उसका क्राइटेरिया अलग हो गया, उसका व्यवस्था अलग हो गया, कोई इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर बन के डॉक्टर का काम कर रहा है, ये भी भक्त बन के भक्ति की बात कर रहे हैं। पर जब तक जीवन में उसका साथ रिजल्ट जो शास्त्र में कहा गया है कि भक्त होगा तो ऐसा होगा, तब जब तक नहीं दिखाई देगा तब तक वो आचार्य होने का भी योग्य नहीं है, गुरु होने का भी योग्य नहीं है। ये एकदम जान के रखें, एकदम क्लियर काट भक्ति में यह कहा गया है। तो ये सब पढ़ना, ये सब जानना, शास्त्र के ज्ञान जरूरी है, इसलिए क्योंकि रास्ता पता चलता है। रास्ता में चलते हुए जैसे चारों तरफ देखते हैं चीज़ें देखने को मिलता है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग में साधना करते हुए जो अनुभूति, जो अनुभव होता है, उस अनुभव के साथ शास्त्र वाक्य को, शास्त्र की घटनाओं को, दिशा निर्देश को हम मिला सकते हैं, तो प्रेरणा मिलती है फिर आगे चलने की। तो आज 35 नंबर सूत्र में तक हम लोगों ने चर्चा किया, अगली बार इसके आगे चर्चा होगी। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।